नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश मना रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। अभी हम आपको तस्वीर बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का दिखा रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं महिला कार्यकर्ता से लेकर जो पुरुष कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग जो है जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 27 वर्षों के बाद जो है वहाँ पे बीजेपी के घर वापसी हुई है और ऐसे में तमाम कार्यकर्ता है जश्न मनाते दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इसका जो परिणाम आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव की तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया लगभग जो 27 वर्षों के बाद जो है बिहार बीजेपी माफ करिएगा बीजेपी जो है 27 वर्षों के बाद घर वापसी की है। इससे पहले वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, उसी समय से दिल्ली स्थापित हुए थे। और ऐसे में बीजेपी जो स्थापित करने के बाद जो है लगभग 27 वर्षों के बाद बीजेपी वहाँ पे घर वापसी की है। और ऐसे में बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव पर भी इसका काफी है और चुनाव को लेकर जहाँ तमाम जो राजनेता हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ता पूरी तरीके से जश्न मनाते दिख रहे हैं। देख रहे हो मोदी का तस्वीर लिए हुए हैं और उसके साथ साथ बीजेपी का जो झंडा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो कृषि मंत्री हैं मंगल पांडे, वो भी पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ महिला कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम महिला कार्यकर्ता के साथ साथ जो महिला प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो धर्मशीला गुप्ता जो राज्यसभा सांसद, वो भी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते दिखा रहे हैं। देख लो किस तरीके से कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। बता दें कि लगभग 27 वर्षों के बाद जो है वहाँ पे जो प्रदर्शन आया है और उसके बाद घर वापसी हुई है। ऐसे में बीजेपी है और बीजेपी लगातार जो जश्न मनाते दिख रही है। और ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि देख रहे हैं बीजेपी के जो बिहार बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है बाहर में लोग जो पटाखा फोड़ते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है तमाम नेता मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इधर की तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से बिहार बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं वो जश्न मनाते दिख रहे हैं। और लगभग 27 वर्षों के बाद घर वापसी। देखिए, ऐसा है कि यह जो दिल्ली की जनता ने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है, उसका सबसे बड़ा कारण कि अरविंद केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आवाज उठाया और वही जो है भ्रष्टाचार का चेहरा हो गया। भ्रष्टाचार की पूरी सरकार जो है भ्रष्टाचार में चलने लगी, लोग जेल जाने लगे। और दिल्ली की जनता से जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल, वो पूरा का पूरा वादा खिलाफी किया, धोखा दिया। अब इतना नैतिक पतन हो जाएगा, यह बयान दे दिया कि यमुना में हरियाणा में जो है जहर डाला गया है। आप वोट के लिए इतनी ओछी राजनीति कर, इतनी तुच्छ राजनीति करेंगे, इसका सबक जो है जनता ने अरविंद केजरीवाल को सिखाया है। केजरीवाल ने बीजेपी की सरकार बनने पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और खास करके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिल्ली की जनता ने अपना पूरा विश्वास जताया है। और यह दिल्ली की जनता जानती है कि जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे निभाती है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार चलाएगी। केजरीवाल बधाई दे रहे हो, कर रहे हैं कि जो वादा किया गया जनता से वो वादा पूरा करे। 100% भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में और 2019 में जो जनता से वादा किया था, उसमें से 99% वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता से वादा किया है, वो निश्चित तौर पे वो पूरा करके दिखाएगी और दिल्ली को एक फिर से विकास की ओर जो है वो गाड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी।
दिल्ली को जो है और भी बीजेपी जो है विकसित बनाएगी। बता दें कि जो वादा किया गया है वादा पूरा किया जाएगा। बता दें कि देख रहे होंगे तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से जश्न मनाते दिख रही हैं। 27 वर्षों के बाद घर वापसी हुई है दिल्ली में। जी बहुत ही खुशी की बात है, ऐतिहासिक जीत, भव्य जीत है ये हमारे लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत दिल्ली में, दिल्ली वालों ने, जनता ने आपदा मुक्त करके और एक बीजेपी का स्वागत किया है। क्या कौन आपदा आप केजरीवाल जी, वो खुद चुनाव हार गए दिल्ली में, वो सरकार क्या बनाएंगे। केजरीवाल बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वादा किया गया है जनता से पूरा नहीं किया गया है, उनके सारे वादे झूठे हैं, सारे वादे कस्में सब झूठी है। उनका तो जनता परेशान इतनी त्रस्त थी कि उन्होंने बीजेपी को चुना, वहाँ की जनता ने विकास को चुना। जो विकास की बात करे, जो महिलाओं की बात करे, जो युवाओं के रोजगार की बात करे, उन्हें जनता ने मौका दिया। मोदी जी के काम पे गारंटी है, मोदी जी के विश्वास है। कह रहे कि आप लोग सरकार वहाँ बन रही है, जो जनता से वादा किया गया है क्या पूरा किया गया? सारे वादे पूरे होंगे, मोदी जी हर वादे की गारंटी है, सारे वादे पूरे होंगे, सारे वादे पूरे होंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे हैं। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर जो तमाम जो महिला कार्यकर्ता हों और चाहे जेंट्स कार्यकर्ता हों, तमाम जो लोग हैं जश्न मनाते दिख रही हैं। 27 वर्षों के बाद घर वापसी दिल्ली में हुई है। देखिए, घर वापसी तो हम पूरे देश में कर रहे हैं, पहले हरियाणा, फिर दिल्ली, और अब आने वाला समय हम कहाँ खड़े हैं हम उसकी भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकासशील योजनाओं का फल था, पूरे देश में चल रहा था। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, जिस तरीके से दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी ने ठगा है, आज हमने उनके ही विधानसभा से उनका सुपड़ा साफ कर दिया। आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो देखिए, वो समय अब दूर नहीं है। कांग्रेस का तो इसलिए सुपड़ा साफ हुआ कि अपने अलग होकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, अलग होके चुनाव लड़ना कुछ नहीं होता है, यानी आपके अंदर कोई क्षमता नहीं थी, आप किसी लायक ही नहीं थे, तब तो क्या आप बताइए मुझे, अगर अलग होके चुनाव लड़ी थी उन्होंने तो आपका सुपड़ा साफ हो गया, मतलब आपने कोई क्षमता नहीं थी। तो आज देखिए, घोटालेबाजों की ये सरकार रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लोग का अंत हुआ है। जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ देखती है। जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट किया है और आने वाला समय अब दूर नहीं है जब बिहार में एनडीए की सरकार फिर से भारी बहुमत से बनेगी और ये महिलाएं बनाएंगी, ये आधी आबादी एनडीए की सरकार को जिताएगी, क्योंकि इतनी विकासशील योजनाओं पे कार्य हुआ है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ। आधी आबादी है जो भी बिहार में भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। जो परिणाम जो दिल्ली में आया है उसी परिणाम बिहार में भी देखने को मिलेगा। तमाम जो देख रहे कार्यकर्ता है जश्न मनाते दिख रही है और महिला कार्यकर्ता के साथ तमाम जो लोग हैं जश्न मना रहे हैं। 27 वर्षों के बाद घर वापसी हुई है। 27 वर्षों के। देखिए, दिल्ली की जनता ने अपना दिल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। झाड़ू तो केजरीवाल जी का था, लेकिन सफाया दिल्ली की जनता ने किया है। बहुत ही घोटाले किए, बहुत ही गंदगी फैलाई है केजरीवाल जी ने। दिल्ली की जनता ने इस बार सही निर्णय दिया। अभी वहाँ प्रचार प्रसार करने गई थी, क्या देखा वहाँ पे? मैंने देखा कि सारी जनता का जो दिल है वो मोदी जी के लिए धड़कता है। दिल्ली का दिल भी अब मोदी जी के लिए धड़केगा। वहाँ के जो पूर्वांचल के लोग थे, हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे, अति पिछड़े के लोग थे, सभी के दिल में मोदी जी ही बसे थे और इस बार उसने उन्हें करके दिखाया। जब बिहार विधानसभा चुनाव पे क्या देखिए, हुआ वही बिहार में होगा। बिहार में भी एकदम कि जो वहाँ तो दो आपके सहयोगी थे, हार गए चुनाव। हार नहीं था, उन्होंने स्कैम किए। उन्होंने कहा था आपके सहयोगी आ रहे हैं, तो जेडीयू आ रहे हैं। देखिए, वो हारे, एक दो हारी जाती है तो ये नहीं माना जाता। एनडीए की जीत हुई है, वो एनडीए में है तो उनकी भी जीत है, उनकी हार कहाँ हुई है। मांझी जी बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तो अभी झांकी है बिहार बाकी है, लेकिन मांझी जी को तो आप लोग को सीटें नहीं दी। नहीं, सीटें क्या, ये देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं और चिराग जी भी खुश होंगे क्योंकि एनडीए की जीत हुई है दिल्ली में। चलिए, बिहार डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी भी यहाँ तो पहुँच चुके हैं। अब जो कार्यकर्ताओं में है पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता। और वो जो बिहार के डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि सम्राट चौधरी कई विभागों में मंत्री भी रहे हैं और ऐसे में जो सम्राट चौधरी हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं जश्न
में शामिल होने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अगला सबकी नजर जो है, अगला जो सब नजर है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है कि बिहार विधानसभा चुनाव का क्या कुछ परिणाम जो दिल्ली है, दिल्ली में 27 वर्षों के बाद जो है वो 27 वर्षों के बाद और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते दिख रहे हैं और अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं कि बिहार इस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें देख रहे होंगे। सम्राट चौधरी हैं जो झंडा हिलाते नजर आ रहे हैं और साथ तमाम जो लोग हैं आते हैं और ऐसे तमाम लोग कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे। बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो अभी एनडीए के संयुक्त कार्यक्रम में बाहर निकले हुए हैं और ऐसे में लोग साफ तौर पर तस्वीरों के साफ तौर पर आप देख रहे होंगे तमाम के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं और आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर तस्वीर दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी हैं और सम्राट जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली की जनता जिंदाबाद करने की कोशिश करेंगे। के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभी जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं और जश्न लेकर जश्न में शामिल हुए हैं और तस्वीर में दिखा रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर तस्वीर देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं नजर आ रहे हैं और देख ये नजारा जो दिखा रहा है आपको बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर का एकदम सम्राट जो टमाटर लगे मुंह मीठा कर रहा है। आपको तस्वीर को दिखा रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी पहुंचे हुए इसके साथ तो तमाम कार्यकर्ता है जश्न मनाते दिख रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में 27 वर्षों के बाद घर वापसी हुई है, ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रही है। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में घर वापसी हुई है। कहीं ना कहीं सत्य जो है जीता है और जो असत्य की पराजय हुई है और सत्य को सहना पड़ता है। बहुत सारी चीजें झूठ जनता ने आज करारा जवाब दिया है और ये हमारे देश में जनता का बहुमत और सत्य की विजय हुई है। तो बिहार में कितना असर पड़ेगा? बिहार में भी इसका असर पड़ेगा और बिहार में भी आने वाले समय में एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती से बनेगी। ये साफ तौर पे आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, क्या बिहार में असर पड़ेगा दिल्ली? बस कुछ नहीं, बिहार में चारों ओर कमल ही कमल खिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। आज देख रहे हैं दिल्ली के जीत के बाद बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक जश्न का माहौल है। केजरीवाल के झाड़ू से खुद की उनकी पार्टी का सफाया हो चुका है। पाप का जो है पाप का घड़ा भर गया और वो फूट गया है। अब केजरीवाल सपना ही देखेंगे कि उनकी कहीं सरकार भी बने। केजरीवाल तो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ईवीएम पे सवाल जब हारेंगे तो बौखलाए नहीं कहता खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब जब हारे साफ तौर पे तमाम कार्यकर्ता है जश्न मनाते दिख रहे हैं और बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की बाहर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं जश्न मनाते दिख रहे हैं। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद सरकार ने वापसी होने के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रही हैं और महिला जो है वो जश्न मनाते दिख रही हैं।
और तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग जो जश्न है मना रही हैं। हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तभी 27 वर्षों के बाद आज दिल्ली प्रदेश में आज प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह चुनावी सम्राट चौधरी है जो निकल के प्रदेश कार्यालय से अब अपने आवास के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन विक्ट्री साइन जो है दिखाते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख होंगे बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से तो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता जो धीरे धीरे निकल रहे हैं और ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे हुए थे। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं पूर्वांचल और बिहार लोगों का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों ने दिल खोल के नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बीजेपी और एनडीए को अपना वोट दिया और का अवसर दिया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से भी शुभकामनाएं और इस जीत के लिए दिल्ली की जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि आपके समर्थन से मोदी जी के मार्गदर्शन में अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 27 सालों के बाद चलते रहो। जो मंगल पांडे साहब तो ने कहा कि अहंकार की वहाँ हार हुई है। जिस तरीके से केजरीवाल जो अहंकार के चूल में वहाँ थे और ऐसे में जो दिल्ली के जनता से जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं की, उसके बाद जो है वहाँ पे उनकी करारी हार हुई है। देखिएगा बिहार में भी इसी तरीके से एनडीए का भी परिणाम आएगा और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल सहयोगी सोनू मुझे विवेक रंजन को दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए न्यूज़ बाय सस्कोप। नमस्कार।